नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट बुंदेलखंड को बुलंद सौगात। जी हां, बुंदेलखंड को बुलंद सौगात। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि बुंदेलखंड की गिनती देश के उन पिछड़े इलाकों में होती है जहां विकास को पहुंचने में 70 साल से ज्यादा का वक्त लग गया है। लेकिन अब केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की कोशिश से बुंदेलखंड की किस्मत बदलती दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड को रफ्तार देने वाला एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है और 16 जुलाई को इसका उद्घाटन भी खुद पीएम मोदी करने वाले हैं। और इस एक्सप्रेसवे के वजूद में आने के बाद अब बुंदेलखंड भी विकास की राह पर फर्राटा भरता दिखाई देगा। केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में सीएम योगी की डबल इंजन सरकार की वजह से सालों से विकास को तरस रहे बुंदेलखंड की किस्मत अब बदलने वाली है। पहले ही मोदी सरकार ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का फैसला लेकर साफ कर दिया था कि सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वहीं अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी 16 जुलाई को करने वाले हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वजूद में आना एक बड़ी कामयाबी इस मायने में भी है क्योंकि इसके जरिए कभी पिछड़े इलाकों में शुमार किए जाने वाले इलाके की पूरी तस्वीर ही बदलने वाली है। ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ बीहड़ के इलाके को रफ्तार देगा बल्कि इसके जरिए यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले आपको ये बताते हैं कि 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में क्या कुछ होगा। 16 जुलाई को पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जालौन के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। महज 28 महीने में इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनाया गया है। भविष्य में इसका विस्तार 6 लेन तक किया जा सकता है। लंबे अरसे से विकास के लिए तरस रहे बुंदेलखंड की तस्वीर अब बदलने वाली है। 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन से उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके बाद बुंदेलखंड भी देश के तमाम हिस्सों की तरह फर्राटा भरता हुआ दिखाई देगा और दिल्ली से बुंदेलखंड की दूरी 7 से 8 घंटे में तय की जा सकेगी। और इस एक्सप्रेसवे से कई विकास की नई इबारत गढ़ी जाएगी और इसकी वजह से औद्योगिक विकास को भी नए पंख लगेंगे। वहीं पिछड़ा माना जाने वाला बुंदेलखंड अब जल्दी विकास की नई इबारत गढ़ने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के वजूद में आने के बाद दिल्ली से यहां तक की दूरी महज 7 से 8 घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं बुंदेलखंड के पिछले इलाकों में इसकी वजह से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आजादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद विकास की जो रफ्तार अब तक बुंदेलखंड तक नहीं पहुंच पाई थी, वो अब परवान चढ़ने वाली है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पिछले इलाके की तस्वीर बदलने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। ऐसा क्यों है, पहले आपको ये बताते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इलाके की तस्वीर बदलेगी, बुंदेलखंड के विकास को बढ़ावा मिलेगा, गाड़ियों में ईंधन की खपत कम होगी यानी प्रदूषण घटेगा, कृषि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, फैक्ट्रियां लग सकेंगी, औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, हैंडलूम उद्योग लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, मंडी बनेगी और दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महज 28 महीने में बनकर तैयार हो गया है, जो बुंदेलखंड के उन तमाम जिलों को जोड़ेगा जो लंबे अरसे से पिछड़ेपन का दर्द झेल रहे थे और विकास की बाट जोड़ रहे थे। ये एक्सप्रेसवे सही मायनों में बुंदेलखंड के विकास की संजीवनी की तरह होगा, जिससे न सिर्फ बुंदेलखंड को रफ्तार मिलेगी बल्कि विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में भी ये एक्सप्रेसवे अपनी शानदार भूमिका निभाएगा। ये वो फायदे हैं जो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देंगे। लेकिन ये सारे फायदे इसी वजह से क्योंकि मोदी और योगी सरकार की कोशिश की वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी देश के तमाम बड़े राज्यों से होगी और इसकी मदद से बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार को भी नए पंख लगेंगे। बुंदेलखंड के लिए पीएम मोदी और योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, उसकी मदद से आने वाले वक्त में बुंदेलखंड उत्पादन का नया हब बन सकता है, जिसकी वजह से इलाके में न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि पूरे इलाके में ही विकास की नई इबारत गढ़ी जाएगी।
वहीं 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौहान भी जालौन पहुंचे, जिन्होंने उस जगह का जायजा लिया जहां पर 16 जुलाई को पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। कैथेरी टोल प्लाजा पर पहुंचे अधिकारियों ने यहां की हर एक हलचल को बारीकी से समझा। खासतौर से सुरक्षा को लेकर हालात को समझने की कोशिश की गई। बुंदेलखंड के विकास की पहली पहल पीएम मोदी ने तब की थी जब इस इलाके में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले से बुंदेलखंड के लोगों को न सिर्फ विकास की आस जगी थी, बल्कि ये भी साफ हो गया था कि बुंदेलखंड का आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। और अब पीएम मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड को रफ्तार देने वाला एक्सप्रेसवे भी तैयार कर दिया है, जिसके बाद पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड विकास की तरह फर्राटा भरता हुआ दिखाई देगा। लंबे अरसे से धीमी रफ्तार का दंश झेलने वाले बुंदेलखंड को 16 जुलाई को एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने वाला है, जिस पर फर्राटा भरकर बुंदेलखंड भी देश के सामने अपनी बुलंद तस्वीर पेश करेगा। सही मायनों में देखें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि ये बुंदेलखंड के विकास का वो रास्ता है जिससे बीहड़ का बंजर इलाका भी जल्द ही विकास की नई छलांग लगाता दिखाई देगा। जालौन से ब्रह्म प्रकाश दुबे और जितेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात मिलते ही बुंदेलखंड की तकदीर तो बदलेगी ही, यूपी की तस्वीर भी पूरी तरह से बदलती दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात मिलते ही यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां पर 13 एक्सप्रेसवे होंगे। यानी योगी सरकार में यूपी में एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिसकी मदद से यूपी के विकास को नई बुलंदी मिलेगी। और इन एक्सप्रेसवे की मदद से रोजगार के साथ साथ सबसे अच्छी कनेक्टिविटी भी लोगों को मिल सकेगी। बुंदेलखंड की बदलेगी तकदीर। उत्तर प्रदेश की बुलंद होगी तस्वीर। विकास का एक्सप्रेसवे मॉडल हुआ तैयार। यूपी नंबर 1 बनने के लिए दिख रहा बेकरार। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे, तो उसके बाद देश के पिछले इलाकों में शुमार बुंदेलखंड की तकदीर देश के सामने बदलती हुई दिखाई देगी। इटावा के कुदरेल से गुजर रहा ये तो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लेकिन अब इसी जगह को कनेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश का नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आइए ले चलते हैं हम आपको बुंदेलखंड के इस नए रास्ते पर, दिखाएंगे आपको तस्वीर कि कैसे चित्रकूट तक पहुंचना हो गया है आसान और कितना भव्य है ये नया एक्सप्रेसवे। आइए। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड को वो रफ्तार मिलेगी जो विकास की धीमी रफ्तार के लिए बूस्टर के तौर पर काम करेगी। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने सोच समझकर बुंदेलखंड के विकास का जो खाका खींचा, उस प्लान में ये एक्सप्रेसवे सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि बिना इस एक्सप्रेसवे के बुंदेलखंड में वैसे विकास की इबारत नहीं गढ़ी जा सकती जिसका सपना खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा है। उत्तर प्रदेश के नए बनकर तैयार हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के जालौन में उनकी सभा होगी और इस जगह पर तैयारियां भी चल रही हैं युद्ध स्तर पर प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अगले सप्ताह ही उनको उद्घाटन करना है। पंडाल, विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है जालौन में, जहां पर बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो है लोगों को जुटाया जाएगा। ये देखिए आप, विशाल पंडाल तैयार हो रहा है, वाटरप्रूफ है और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर भी जो तैयारियां हैं, जो काम है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जो है इटावा से चित्रकूट तक ये एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत काम रह गया है उसको युद्ध स्तर पर
पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का बड़ा साधन है बुंदेलखंड के लिए, और यही वजह है कि इसको बरसात के पहले उद्घाटन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को दिल्ली पहुंचने में आसानी रहे। ये जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं किस तरह की भव्य बनाया गया है, इस तस्वीरों में भी आपको नज़र आएगा। तकरीबन 15,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ, रिकॉर्ड 2.5 साल में ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के वजूद में आते ही प्रदेश का हर हिस्सा एक्सप्रेसवे से जुड़ा दिखाई देगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर 13 एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। सीएम योगी ने जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, तभी उन्होंने साफ किया था कि यूपी को विकास की दौड़ में नंबर 1 पर पहुंचाना है, तो फिर बुंदेलखंड के विकास को नई उड़ान देनी होगी। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी का यही ड्रीम प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है, जो कई मायनों में बेहद खास होगा। यदि आप दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए 90 से 100 की स्पीड में भी चलते हैं तो आप आसानी से 6 से 7 घंटे में चित्रकूट पहुंच सकते हैं। यानी चित्रकूट समेत पूरे बुंदेलखंड इलाके की दिल्ली पहुंच आसान हो गई है। वहीं अब आपको बताते हैं कि कैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक इलाके ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए ही बेहद अहम साबित होने वाला है। प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एक्टिव मोड में आते ही प्रदेश के एक्टिव एक्सप्रेसवे की तादाद बढ़कर 6 हो जाएगी। यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की लंबाई 25 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। यानी प्रदेश में कुल एक्टिव एक्सप्रेसवे की लंबाई 1225 किलोमीटर है। वहीं अब आपको उन एक्सप्रेसवे की भी जानकारी देते हैं जो कि निर्माणाधीन है, और जल्द ही इन सारे एक्सप्रेसवे पर भी आपको गाड़ियां फर्राटा भरती दिखाई देंगी। कुल 7 एक्सप्रेसवे प्रदेश में निर्माणाधीन है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की लंबाई 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस 210 किलोमीटर लंबा है। गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे की लंबाई 117 किलोमीटर। यानी कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की लंबाई 1947 किलोमीटर। चित्रकूट में इसी जगह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से कितना असर पड़ा है, या जो लोग यहाँ पर खेती करते हैं उनकी खेती किसानी पर कितना असर पड़ा है, ज़मीनों के क्या दाम बढ़े हैं या नहीं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, मुझे ये बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, क्या नाम है आपके गांव का? बिहार। बिहार। तो मुझे ये बताइए, अब ये नया एक्सप्रेसवे बन गया है, क्या देखते हैं कितना फ़र्क आया है? क्या खेती के दाम बढ़े हैं अभी कि नहीं? हाँ, दाम तो बढ़े हैं, लेकिन विकास में अब आगे आगे धीरे धीरे होगा। अभी ये कहा कितना वही। अभी कितना फर्क आया है, आने वाले दिनों में क्या? नहीं, अभी तो कोई फर्क नहीं है। जैसे कि आगे भविष्य में हो सकता है कुछ फर्क हो, आगे कुछ फैक्ट्रियां लगेंगी, कुछ विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा, बस ये है। साफ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के बाद यूपी में 6 एक्सप्रेसवे फुल एक्टिव मोड में काम करते दिखेंगे।